नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से जिस मेडिसिन के बारे में बात करूंगा, ये वास्तव में कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक मेडिसिन है। इसका वर्णन यानी इसके बारे में जो डिटेल में बताया गया है, चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है, उसके अंदर ये आचार्य चरक ने इसके बारे में डिटेल में वर्णन किया है, बताया है। आचार रसायन से, आचार रसायन कोई एक मेडिसिन नहीं है कि हाँ ये मेडिसिन है, इसको ऐसे खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आचार रसायन जैसे कि लिखा हुआ ये नाम से अगर समझे, आचार का मतलब होता है हमारा चाल चलन, रहन सहन। अगर हमारा रहन सहन कुछ ऐसा हो जो उस तरीक़ों को अगर फॉलो करें तो उससे हमें रसायन के जैसा लाभ मिले, उसको हम आचार रसायन बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ स्टडी किया और उस बेसिस पे ये एनालिसिस किया कि जो लोग इस तरीके से रहते हैं या जिनका जीवन शैली जिस तरीके से होता है, उसका उसके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति के ऊपर काफ़ी निर्भर पड़ता है। यानी कि वो व्यक्ति अगर कोई मेडिसिन का, रसायन का इस्तेमाल ना करे तो भी उसको रसायन का लाभ मिलता है। अगर हम कुछ ऐसे तरीके से जिए और ऐसे तरीके से रहें तो हम मेडिसिन लिए बगैर भी हमें उसका लाभ मिलता है और हमें उसका फ़ायदा मिलता है। तो देखते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन-कौन से ऐसी बातें कही थी कि जिसके सेवन करने से, दैट मीन्स जिसका हम इस्तेमाल करें, अपने जीवन में उन सब चीज़ों को अपनाएँ, तो हमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी के जैसा, उसी मेडिसिन के जैसा हमें लाभ मिलता है, हमें फ़ायदा होता है। देखते हैं क्या-क्या बातें कही गई है। आचार रसायन में बताया गया है कि जो लोग सच बोलते हैं, यानी सच बोलने वाले जितने लोग होते हैं, उन सभी व्यक्तियों को आचार रसायन का मतलब रसायन का लाभ मिलता है। इसका कहने का क्या मतलब है? इस बात को कहने का ये मतलब है कि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टिमुलस काम करती है, एक एनर्जी काम करती है, और वो एनर्जी दिखती तो नहीं है, हालाँकि कोई एनर्जी दिखती नहीं है। वो एनर्जी इस रूप में काम करती है कि हमारे बॉडी के सारे मैकेनिज़्म, सारे हार्मोनल सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। और जिस तरीके का ह्यूमोरल पावर हमारे अंदर से रिलीज़ होता है, निकलता है, बनता है, वो आम तौर पे देखने को नहीं मिलता। यानी कि बहुत से ऐसी एनर्जिक, जो हम बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो वो कहाँ से ऐसा चीज़ें हो जाता है कि जो व्यक्ति हारा हुआ है शरीर से, लेकिन फिर से अगर मन से हारता नहीं, तब तक उसका शरीर साथ देता है। और जब वो उसका शरीर किसी का पूरे तरीके से फिट है, लेकिन वो मन से हार जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाता है। तो इसमें यही है, जो व्यक्ति सच बोलते हैं तो अंदर से वो मजबूत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका अंदर का जो मैकेनिज़्म है, ह्यूमोरल पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और वो कोई मेडिसिन ना भी ले, तभी भी वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और उसको मेडिसिन के जैसा, रसायन के जैसा लाभ मिलता है। यानी पहली चीज़ क्या है, जो लोग सच बोलने वाले हैं, क्रोध ना करने वाले, यानी कि जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे मानसिक स्थिति का बहुत लेना-देना है। यानी कि हमारी ह्यूमोरल पावर इतना स्ट्रांग हो जाती है कि जो चीज़ें कभी कोई कर नहीं सकता, वो चीज़ भी हम कर पाते हैं। यानी कि जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग गुस्सा नहीं करते हैं, जो लोग मद्य का सेवन, मद्य का मतलब होता है शराब, यानी जो लोग कभी शराब न पीते और मैथुन यानी कि कभी कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, या इन सब चीज़ों से जो दूर रहते हैं, उनके अंदर जो लोग हिंसा नहीं करते, यानी किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं पहुंचाते, किसी को मारते नहीं, तकलीफ़ नहीं देते, किसी की हत्या नहीं करते, इस तरह के व्यक्ति जब अपना दिनचर्या या अपना जीवन शैली ऐसा बना के रखता है कि सदा सच बोलना, किसी को गुस्सा नहीं करना, और ना कहीं बुरा काम करना, ना बुरी नज़रों से देखना, ना बुरी बात करना, या फिर यूँ कहें कि ना किसी व्यक्ति को, ना किसी जानवर को, ना किसी चिड़िया को, ना किसी पशु पक्षी, किसी जीव को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना, श्रम ना करना तथा शांत रहना, यानी ऐसा कोई काम ज़्यादा नहीं करना जो काफ़ी मेहनती वाला चीज़ हो, और वो व्यक्ति जो शांत रहता हो। इन सभी चीज़ों से जो प्रियवादी हो, यानी कि जो प्रेम भाव में अपना जिसका मन लगता हो, यानी कि जो किसी चीज़ को जो कोमल नेचर का हो, एक हार्ड रूडी आदमी ना हो, एक कोमल नेचर का हो, सॉफ्ट हो, जो सभी को समान जैसा देखता हो, हर किसी में एक जैसा दिखता हो, सब किसी में वो प्यार की भावना देखता हो।
इस तरह का व्यक्ति जो जप या तप करता हो तथा पवित्रता में हमेशा रहता हो, यानी जो साफ सुथरा रहता हो मन से भी तन से भी, उस तरह का व्यक्ति धीर, यानी जिसके अंदर धीरज हो, सब्र हो, जो धीरज रखता हो, वो व्यक्ति सदा दान देने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति दान देता है, देखिए दान देने का और धीरजता का बहुत ज़्यादा लेना देना है। दान देने से हमारे मन में ऐसा लगता है कि दान देने से हमारा नुकसान हो रहा है, सामने वाले को क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दान देने से कभी कुछ नुकसान नहीं होता। आप किसी को कुछ 2 पैसा 2 रुपया या फिर कुछ अनाज दे के या कुछ खाना खिला के आप किसी तरह से उसको दान देते हैं, तो आपका क्या जाता है? और सामने वाले को आप क्या मदद कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। 2 रुपये से सामने वाले कोई अमीर नहीं हो जाता, और 2 रुपये आप किसी को देते हैं तो उससे आप गरीब नहीं हो जाते। लेकिन इससे क्या होता है, जो व्यक्ति दान देता है उससे उसके बॉडी में एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो उसको कहा नहीं जा सकता, उसको मापा नहीं जा सकता। अगर आप किसी की मदद करते हैं और मदद करने से जो आपको खुशी मिलती है या जो आपको एनर्जी मिलती है, उसकी कोई पैमाना नहीं है नापने का। वो एक ऐसा एनर्जी होता है जिसको कुछ नहीं कहा जा सकता किस तरह का होता है। उसी तरीके से जो लोग धीरज रखते हैं, यानी बुरी से बुरे समय में जो लोग शांत रहते हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो धीरज से काम करते हैं, यानी सब्र से काम करते हैं, उस तरह व्यक्ति जब हम धीरज रखते हैं तो हमारे अंदर एक बुरी सी परिस्थिति से लड़ने की अपने आप एक क्षमता पैदा होता है, जो असंभव को भी संभव करने के लिए, अब बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत से भी लड़ने के लिए एक अंदर से एनर्जी पैदा होती है। ये सब साइंटिफिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असाइंटिफिक हो या कही गई बातें हो। चाहे आप इसको धर्म के जैसे मानिए, अच्छी बातों के जैसे मानिए, या साइंटिफिक तरीके से सोचिए, इन सभी बातों का हमारे मस्तिष्क के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एक व्यक्ति के पास इतनी पोटेंसी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि किस व्यक्ति के पास कितनी एनर्जी है और वो कितनी तरह की एनर्जी का संचारण कर सकता है और वो क्या-क्या कर सकता है। बस उसे उस तरह की एनर्जी को स्टिमुलेट करने के लिए उसे वैसा बनना पड़ता है या उसको बनाना पड़ता है। अगर उसने अपने अंदर वैसी काबिलियत पैदा कर लेता है, वैसी आदतों से, वैसे रहन-सहन से, वैसे खान-पीन से, वैसी उसका सोच-विचार से, तो व्यक्ति वो चीज़ कर पाता है। वो केवल और केवल हम सब के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी सबसे बड़ी एक मिथ होती है कि हम हर चीज़ को समझते हैं कि हमारे शरीर में एनर्जी का सोर्स केवल फूड है। एनर्जी का सोर्स केवल खाना है। अच्छा खाना खा रहे हैं, मीट मसाला खा रहे हैं, ये वो खा रहे हैं, फल फ्रूट्स अच्छे से खा रहे हैं, तो हम एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो थोड़े से गरीब लोग खाते हैं, उस तरह से वो एनर्जी नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास जो एनर्जी है वो ह्यूमरल पावर की अलग एनर्जी है, जो एक बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल पाते हैं। और जो दूसरे तरह के लोग हैं उसके पास अलग एनर्जी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह की एनर्जी चूज़ करते हैं। आप फिजिकल वर्ड वाले एनर्जी चाहिए या एक ऐसा एनर्जी जिसको कहा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, उसके बारे में परखा भी नहीं जा सकता, लेकिन वो होती है। वो आपको अपने ही आदतों से मिलता है। एक सच्चा व्यक्ति, एक खड़ा व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति, एक निर्दयी व्यक्ति, इन सब चीज़ों में अंतर होता है। आप दयालु बनकर देखिए, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगा जो एक निर्दयी से बिल्कुल हटके होगा। तो इसका हमारे मस्तिष्क के ऊपर लेना देना होता है। ठीक उसी तरह बोला गया, तपस्वी को ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजनों की पूजा करने वाले। तपस्वी कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खास पर्पज़ के लिए, समाज की भलाई के लिए एक ऐसा कोई काम कर रहा हो, उसको तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी का मतलब ये नहीं जो लीन-सीन में बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो समाज के उत्थान के लिए अपना कोई प्रयास कर रहा है, वो एक तप होता है। दूसरा, गो यानी कि गाय। उस ज़माने में गाय को एक पूजनीय माना जाता था। इसका कारण ये है कि गाय से उनको बहुत सारे लोगों का जो जीवन जीने का एक साधन था। इसीलिए गाय की इतनी ज़्यादा उस ज़माने में पूजा की जाती थी। तो कोई गाय स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ गाय है। आप कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, सबके ऊपर समानता रखें, सबको समान रखें। केवल गाय ही नहीं, हर जीव को एक जैसा समझें, चाहे भैंस हो, बकरी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, हर चीज़ को अगर आप एक जैसा समझते हैं
तब आप समझ पाएंगे उस गाय का मतलब। गाय का मतलब आप उस चीज़ को मत समझिए। उसमें ये चीज़ें उस ज़माने में इसलिए लिखी गई है गाय के बारे में, क्योंकि उस ज़माने में गाय एक ऐसी साधन थी जिससे उनका जीवन यापन चलता था। उनको खाने के लिए, उनको जलाने के लिए गोबर मिलता था, खाने के लिए उनको दूध दही मिलता था, और यही तो साधन था उस समय, उस ज़माने में जीने का। तो इसीलिए इसकी तवज्जो दी गई है। तो जो हमारी मदद करे या जिसके सहारे हमारा जीवन चले, क्या हमें उसके बारे में, उसके उपकार को नहीं लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? इसीलिए इतना ज़्यादा गाय को महत्ता दी गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि गाय ही केवल स्पेसिफिक है। जो भी हमें मदद करता हो या जिससे हमारी मदद होती हो, उन सभी का। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता जो जन्म किसी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण है, नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञानी। ब्राह्मण का मतलब होता है पंडित, और पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। अगर आप एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता है, यानी कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो इन सब बातों को जानता है, वो ब्राह्मण कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या ब्राह्मण जाति का है तो उससे कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण उससे होता है कि जो अब ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म को जानने की शक्ति रखता हो। यानी कि ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर। जो ईश्वर को जानने की शक्ति रखता हो, ईश्वर के जानने के विचार रखता हो, अच्छा विचार वाला, अच्छा नॉलेज वाला, वो ब्राह्मण कहलाता है। हर एक नॉलेजेबल व्यक्ति एक ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। ब्राह्मण का मतलब वो होता है जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो हर अच्छे बुरे चीज़ को नापता हो, समझता हो, तौलता हो, जो ईश्वर को जानता हो। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, और ब्राह्मण, इसी के अंदर ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, यानी कि जो ब्रह्म का आह्वान करता हो, ब्रह्म के बारे में ज्ञान रखता हो। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान। ईश्वर, ईश्वर का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब ईश्वर। जो ईश्वर को जानता हो उसी को हम ब्राह्मण बोलते हैं। जन्म से जो है उसको ब्राह्मण आप बिल्कुल भी यहाँ ना समझे। गुरु का मतलब है टीचर। वृद्धजनों यानी कि जो लोग असहाय हैं, जो लोग समाज के वैसे लोग हैं जिनका समाज के कूटनीतियों से, समाज की कटुता से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि समाज को सुधारने में, समाज को अच्छा करने में मदद करते हैं अपने विचारों से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से। उनकी हमेशा आदर करनी चाहिए, चाहे वो हमारे बूढ़े माँ बाप हो, किसी और के माँ बाप हो, चाहे वो कोई हमारा टीचर हो, चाहे कोई और व्यक्ति, उन सभी की, चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उन सभी की। जो व्यक्ति क्रूरता से दूर रहने वाला हो, यानी क्रूरता यानी किसी के प्रति क्रूरता न दिखाता हो, यानी ऐसा ना हो कि उसको सताने वाला ना हो, उसको एकदम क्रूर न बन जाए, जानवर न बन जाए, एक हिंसात्मक आदमी न बन जाए। इस तरह का आदमी सर्वदा दया से पूर्ण हो, यानी जो व्यक्ति दयालु हो, जो व्यक्ति के अंदर एक दया की भावना आती हो, जो किसी भी जीव के प्रति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जात के व्यक्ति के प्रति, सभी के व्यक्ति के प्रति, हर एक जीव के प्रति जिसके मन में एक आदर सम्मान हो, दया की भावना हो, जिसको उसका हृदय पसीज जाता हो, इस तरह का व्यक्ति उचित समय से निद्रा त्यागने वाला तथा शयन करने वाला हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सही समय पे अपना सोता हो और सही समय पे जगता हो, यानी उसका सोने का और जगने का एक समय हो। ये नहीं कि कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, ऐसा नहीं। इन सभी चीज़ों का हमारे मस्तिष्क से लेना देना है, और हमारे ब्रेन से जो चीज़ लेना देना होता है उसकी एनर्जी का कोई गिनती नहीं है, उसकी एनर्जी का कोई आकलन नहीं है। इन सभी के ऊपर, इन सभी बातों से हमारे ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है। हमारा ब्रेन इस तरीके से स्टिमुलेट हो जाता है और इस तरीके से काम करता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ गणना नहीं की जा सकती। वो व्यक्ति एक दूसरा ही तरह का बन जाता है। जो सदा दूध व घृत का सेवन करने हो। देखिए, दूध और घृत ये शांति लाने वाला, मन में संतोष लाने वाला, मन को अच्छा करने वाला होता है। अगर आप दूध का सेवन करते हैं, दूध हल्का होता है, और दूध हल्का बोलिए, दूध ठंडा होता है, यानी मन में शांति लाता है, सुकून लाता है। घृत के सेवन से भी मन में शांति और सुकून लाता है। तो इन सभी चीज़ों को सेवन करने से हमारा मानसिक स्थिति के ऊपर असर पड़ता है। जो देश काल व मात्रा को जानने वाला हो। देश काल मतलब कि
कब क्या करना चाहिए, किस जगह पे कैसे रहना चाहिए, किस समय में क्या खाना चाहिए, किस समय में का हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा आचार विचार होना चाहिए, किसके सामने कैसा बोलना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, किस सीज़न में क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब जगना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो इन सभी बातों को ध्यान रखते हैं और ऐसा फ़ॉलो करने वाला व्यक्ति हो, जो युक्ति को जानने वाला हो, युक्ति यानी कि जो योजना बनाने वाला हो, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे उसके अनुसार ढालने वाला हो, कि जब अब ज़रूरत पड़ा कि हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, इस तरह की चीज़ें अब नहीं खानी है, दूसरी तरह की चीज़ें खानी है या दूसरी तरह से जीवन जीनी है, तो उस तरह की चीज़ों को जानने वाला व्यक्ति हो। अहंकार न करने वाला व्यक्ति हो। देखिए, अहंकारी गुस्सा करना, गुस्सा, अहंकार, ये ऐसी चीज़ें होती है, मैं बार-बार कहता हुआ आया हूँ सबको, समझाता आया हूँ कि अहंकार, गुस्सा से हमारे जो ब्रेन होता है इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारा जो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, हम दूसरों को ढूँढते फिरते हैं कि हमारा ये दुश्मन है, वो हमारी बुराई करता है, ये हमारा ये कहता है, वो हमारा वो करता है, वो नहीं। वो तो दूसरा दुश्मन है, उसका तो कुछ लेना-देना ही नहीं है। उसे तो आप समझाएँगे, उसे तो कुछ चेंज करेंगे, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर जो दुश्मन बैठा होता है, वो हमारे अंदर की बुराइयाँ हैं। झूठ, ईर्ष्या, क्रोध, नफ़रत, क्रूरता, असत्य, ये सारी चीज़ें हमारे दुश्मन हैं। इसको मारना और इसको ख़त्म करना, इस पे हमें काम करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर है, वो सबसे बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। उसके अंदर वो खुद के लिए भी है, औरों के लिए भी है। इससे हमें तुरंत दूर करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो जो अहंकार न करने वाला व्यक्ति हो, उत्तम आचार-विचार तथा संकीर्ण विचार से सुन्न हो। उत्तम आचार-विचार मतलब जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका रहन-सहन अच्छा हो, जिसका विचार अच्छा हो, जो विचारों से अच्छा हो, और संकीर्ण विचारों से सुन्न। संकीर्ण विचार मतलब कि यानी कि एक ऐसा विचार जो बेकार की बातें हो, जो पुरानी प्रथा से, एक ऐसी प्रथा हो जिससे समाज का उत्थान होने के बजाय समाज का नाश हो। एक ऐसा विचार जो एक उदारता को नहीं देता हो, एक ऐसा विचार जो समाज को पीछे ले जाता हो, उस व्यक्ति को नीचे करता हो, उस समाज को नीचे करता हो। इस तरह से विषय, इस तरह के विचार वाले को हम बोलते हैं संकीर्ण विचार वाला, नैरो माइंडेड जिसको बोला जाता है। यानी कि जिसका माइंड ब्रॉड नहीं हो, जो नैरो माइंडेड हो। यानी कि हर चीज़ को, जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे समझे, जात-पात करने वाले, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए या फिर क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, तो खुद को क्षत्रिय बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं। वो जन्म से इस चीज़ को मानते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, ऊँची जात में जन्म लिया हूँ, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। बट इस तरह के व्यक्ति को हम बोलते हैं संकीर्ण विचार वाला। उस तरह व्यक्ति को उदारवादी या वो ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं, कि जो व्यक्ति ये समझता हो कि हाँ, जो व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता हो, कर्म से बड़ा होता हो, इस तरह के सोच वाले को हम बोलते हैं उदार व्यक्ति, ब्रॉड माइंडेड। और जो संकीर्ण कर लेता हो अपने आप को, कुछ विचार से बांध लेता हो, कुछ विचार के अपने बना लेता हो, दायरा बना लेता हो कि नहीं यही चीज़ है तो यही चीज़ें हैं, जिसमें कुछ चेंजेज वो बिल्कुल स्वीकारता ना हो, इस तरह के व्यक्ति को हम संकीर्ण विचार वाला बोलते हैं। जो अध्यात्म विषय में अपनी इंद्रियों को लगाने वाला हो, यानी जो धार्मिक चीज़ें हो, जो ईश्वर मीन्स ज्ञान, इसका ईश्वर का मतलब ब्रह्म, जो इन सब चीज़ों को में अपनी ध्यान लगाता हो, ईश्वर के प्रति आस्था रखता हो, इन सब चीज़ों से, देखिए, नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। हो तो फिर हो जाते क्यों हैं? इन सब चीज़ों को करते क्यों हैं? इन सब चीज़ों को करने से, जो मैंने सारी बातें बताई, इन सब चीज़ों को करने से हमारे अंदर से एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जिसकी कोई गणना नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं है, वो होती है। अगर आप आस्था रखते हैं, तो आस्था का मतलब एक तरीके का एनर्जी है। वो आपको तभी मिलती है जब आप उस तरह की सच्ची श्रद्धा से करते हैं। लेकिन आप कुछ भी करें, आपके मन में छल कपट है या आपके मन में कटुता भरी हुई है, आपका विचार संकीर्ण है, या आप अहंकारी है, ईर्ष्यावादी है, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये बस तो ये हो गया, सर पटक गए मंदिर में जाके, या फिर पत्थर के सामने मत्था टेक लिए, या फिर मस्जिद में जाके सजदा कर लिए, कोई मतलब नहीं है।
इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होता। ये नौटंकी है कि ये करो वो करो तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता। और जब तक आपका मन साफ नहीं है, मन से ठीक नहीं हो तो इन सभी चीज़ों का हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है और इससे हमारे अंदर इस तरह की एनर्जी पैदा होती है कि जो रसायन है, रसायन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो बल पैदा करे हमारे शरीर के, जितनी भी धातु है जिससे हमारा शरीर बना है, उन सब चीज़ को ऊर्जावान करता हो, हमें हेल्दी रखता हो, हमें 100 साल तक ज़िंदा रखने के लिए जो कैपेबल हो, उसको हम रसायन बोलते हैं। इन सभी चीज़ का लाभ होता है इस तरह के व्यक्ति को, या इस तरह के आचरण करने वाले उन सभी व्यक्तियों को जो मैंने अभी आपको बताया। इसी को आचार रसायन बोला जाता है। देखिए, ये ऐसा है जो आप इसको ज़बरदस्ती करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आप शांति व्यक्ति नहीं बनेंगे, जब तक आप प्रियवादी नहीं बनेंगे, झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे, अपने मन के अंदर जो जितनी बुराई चीज़ है उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप इसका सेवन करते हैं, दैट मीन्स आप इस चीज़ को पालन करते हैं, यानी कि आप जितना सीधा आदमी बन रहे हैं, जितना सरल आदमी बन रहे हैं, उतने आप अच्छे हैं। और जितना आप टेढ़े आदमी बन रहे हैं, जितना कुटिल बन रहे हैं, उतना आपके लिए नुकसानदायक है। लोगों को लगता है कि आजकल के ज़माने में सीधे की कोई जगह नहीं है या फिर टेढ़े की ही जगह है, ऐसा नहीं है। टेढ़ा आदमी खुद को मारता है, हर एक बार मारता है जितनी बार वो गलत काम करता है, जितनी बार वो झूठ बोलता है। ठीक है? तो ये आचार रसायन का यही है कि अगर आप इसका अच्छे तरीके से अपना जीवन शैली अपनाते हैं, तो इसका हमारे जीवन के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन की सेल्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर स्पेशली असर पड़ता है और हमारे जीवन में एक नई तरह की एनर्जी आती है, जो एक मेडिसिन से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेके आऊँगा और मैं फिर आपसे बात करूँगा। उसके बारे में डिटेल से समझाऊँगा आपको कि वो क्या है, और कोई मेडिसिन है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है, कोई डिज़ीज़ है तो क्या है। ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया।